सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव विगत दिवस कथानक में अंतिम दृश्य देख रहे थे। महाराज विश्वलोचन 8 परिणामों के साथ अपने देह का त्याग करके हाथी की अवस्था में पहुंचे और उन्होंने हाथी की पर्याय में पहुंचकर पूर्व भव के 8 परिणाम रूप संस्कारों से धर्मघोष मुनिराज पर उत्सर्ग करना प्रारंभ किया। उनके संबोधन को सुनकर के अवधि ज्ञान से जान करके उस हाथी ने अनुव्रतों को स्वीकार किया। इधर रानी विशालाक्षी और उसकी दोनों दासियां रंगनी और चामरी जो नट के भेष को धारण करती हुई अपने देश से निकल करके काशी देश से निकल करके स्वच्छंद विचरण करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसको सुनने में भी जैसे पाप लगता। उन्होंने क्या किया? जंगल में मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। यही धर्मघोष या धर्माचार्य नाम के मुनि महाराज तपस्या में संलग्न थे। ये अवंती देश की ओर जा रही थी अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। राजा के दरबार में जाकर के अपने कर्तव्य दिखाएंगी। हास परिहास भूवृक्षेप नृत्य गान एवं अन्य प्रकार के कर्तव्य जो इन्होंने देखे थे उसी प्रकार के कर्तव्य करने की इन्होंने भी प्रैक्टिस की और अभ्यास करते हुए उन कर्तव्यों में कुशलता भी हासिल की। पाप का उदय आता है तब बुद्धि इसी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। कहाँ तो महारानी विशालाक्षी, कहाँ आए दरदर की ठोकर खाते ही नटनी। मुनिराज को देख करके उनके मन में पाप बुद्धि से कुत्सित विचार आ रहे हो। मुनिराज पर तीनों ने घोर उपसर्ग किया, जिस उपसर्ग को कहना भी अशोभनीय है। न केवल कंकड़ पत्थर बरसाए, न केवल मल आदि का क्षेपण किया, अन्य प्रकार की अश्लील चेष्टाएं भी की। तभी वन देवतानी ने क्या किया? प्रातःकाल अवंती देश से आने हुई राहगीरों ने देखा उनका उपसर्ग। राजा से सभी संवाद कह सुनाया। राजा ने उन्हें सिर मुंडन कराकर गद्दी पर बिठाकर काला मुंह कराकर अपने देश की सीमा से बाहर निकाल दी। व्यक्ति पुण्य के उदय में बड़े बड़े पाप कर लेता है। जब पाप का उदय आता है तब याद आता है कि मैं क्या करूं। उन्होंने उन्मत्ततावश बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से
स्वच्छंद वृत्ति करते हुए उपसर्ग तो किया, अभी 7 दिन भी पूरे नहीं हुए तो उन तीनों के शरीर में उदम्बर नाम का गलित कुष्ठ रोग हो गया। पूरे शरीर में घाव, उनसे पस व्याधीन लगा, मक्खियां भिनभिनाने लगी, मृत्यु तुल्य दर्दनाक पीड़ा होने लगी। उस उदम्बर कुष्ठ रोग से वे तड़पती हुई भयंकर मृत्यु को प्राप्त हुई। वहां से मृत्यु को प्राप्त करके नरक में गई। पुनः नरक से निकल करके अनेक कोटि योनियों में जन्म लिया, सोकरी खोपड़ी आदि बनी, अन्य प्रकार के और भयंकर भयंकर दुख भोगने वाले पद प्राप्त किए, किंतु अभी भी वह पाप कर्म पूरा नहीं हुआ। हे महाराज महीचंद्र, अंगभूषण मुनराज संबोधन दे रहे हैं। हे महाराज महीचंद्र, वही 3 कन्याएं जो आपके सामने हैं, ये विशालाक्षी, रंगिनी और चामड़ी के जीव हैं, और आप विश्वलोचन राजा जो आर्त ध्यान से मृत्यु को प्राप्त होकर के हाथी बने, उस हाथी की पर्याय में आपने व्रतों को स्वीकार किया। उन धर्मघोष व धर्माचार्य मुनराज ने जब आपको आपके पूर्व बताए विश्वलोचन राजा के बारे में, विशालाक्षी, रंगनी और चांदी के बारे में आपको बताया, तब आपका मन अत्यंत विरक्त हो गया। हाथी की पर्याय में रहते हुए भी आपने 5 बड़ अनुगतों को लिया, ग्रहण किया, किंतु आपके परिणाम संसार शरीर भोगों से अत्यंत विरक्त हो गए। संसार की किसी भी वस्तु में कोई ईहा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, किसी भी वस्तु की लालसा नहीं। स्वर्ग में रह करके भी आपने अपने पुण्य का संवर्धन किया, अकृत्रिम चैत्यालियों की वंदना, तीर्थंकर के समोषण में जाकर के दिव्य ध्वनि का सुनना, भोगों में वहां पर भी आपकी कोई रुचि नहीं रही। और जब आपका आयु कर्म पूर्णता को प्राप्त हुआ, तब वहां से चित होकर के आप यहाँ पर राजा महीचंद की अवस्था को प्राप्त हुए हैं। यही कारण है कि पूर्व भव के आपके अति वैराग्य के संस्कार आज भी जीवंत हैं। आपकी संसार के किसी भी पदार्थ में कोई आकांक्षा नहीं है, कोई रति नहीं है, कोई राग नहीं है। आप अपने आप में संतुष्ट एकांत में बैठ करके तत्व चिंतन करती हैं। अतः हो महाराज महीचंद्र, आप आसन्न भव्य जीव हैं, आप संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं। आपका चित्त निरंतर आत्महित के लिए व्याकुलित रहता है। इसी भाव से आप कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करोगे। और पूर्व के संस्कार के कारण इन तीनों कन्याओं को देख करके, जब विश्वलोचन की पर्याय में विशालाक्षी विश्वलोचन की रानी थी, 2 दासियां थीं, इन्हें देख करके आपके चित्त में इन 3 कुरूपा भील कन्याओं के प्रति आपके मन में राग पैदा हो गया। पूर्व के संस्कार से अचानक राग पैदा हुआ। आपकी स्वयं की जो रानी सुंदरी है, उसके प्रति राग नहीं, किंतु देख करके अचानक राग क्यों हुआ? पूर्व के संस्कार के कारण।
महाराज महीचंद्र इस समाचार को सुनकर के, मुनिराज के उपदेश को सुनकर के, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज अपनी अवधि ज्ञान से जान करके बता रही हैं। वे वंदना करके शीघ्र अपनी देश में पहुंचे। वहां जाकर के अपने पुत्र को राय तिलक किया और पुनः यथार्थ दिगंबर दीक्षा लेकर के आत्महित किया। जब सभी नगरवासी लौट गए तब तीनों कन्याएं मुनिराज के समीप आईं। मुनिराज के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए साष्टांग प्रणाम किया। कहा, प्रभु आप तो इस धरती के भगवान हैं। आपका दर्शन पापी जीवों को नहीं होता, किंतु हमें आपका दर्शन हो गया है। इसे सिद्ध होता है कि हमारा पाप आज कुछ कम हो गया। आपके दर्शन करने से पापों का नाश होता है। आपका उपदेश सुख और शांति को देने वाला है। जो कोई भी भक्त जीव आपके उपदेश को अपनी मन में धारण करता है, वह नियम से अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता। अपनी ही भाषा में उन तीनों कन्याओं ने जो उनकी भाषा थी उसमें बोला, किंतु सार ये था जो हमने आपको बताया। उन्होंने कहा, प्रभु आपने जो हमारे पूर्व बताई, हमें भी जाति स्मरण हो रहा है। हमने पूर्व में निस्संदेह मुनि महाराज पर अवसर किया और महाराज महीचंद्र का आपने पूर्व बताया। हमें याद आता है महाराज विश्वलोचन था वह व्यक्तित्व और जीवन। जाति स्मरण से याद आता है हमें अपनी पूर्व पर्याय का, कि विशालाक्षी की पर्याय, रंगनी चामली की पर्याय, उन्हें अवसर करके नरक की प्राप्ति और अनेक भव जिसमें केवल दुख ही दुख होगा, सुख किंचित भी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु अब हे प्रभु कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे इस पाप के फल से मुक्त हो, स्त्री पर्याय से मुक्त हो सकें। आपके चरणों का दर्शन मिला जैसे किसी रंक को निधि मिल गई। आपके चरणों के दर्शन ये मिले जैसे किसी चिर वियोगी बालक को अपनी मां मिली। आपका दर्शन मिला जैसे किसी वियोगिनी को अपना पति मिला। आपके दर्शन मिले जैसे किसी समदृष्टि सावक को सुदीर्घ काल के बाद वीतरागी मुद्रा का दर्शन मिला। हे प्रभु कृपा दृष्टि करके आप हमारे कल्याण के लिए कोई व्रत दे दीजिए जिससे हम स्त्री पर्याय से भी मुक्त हो सकें और पाप को भी नष्ट कर सकें। मुनिराज ने कहा, यह जीव अज्ञानतावश मोह के आवेश में बड़ी बड़ी पाप करता है, किंतु यदि आप हित का संकल्प ले तो आत्मा का हित न तो असंभव है और ना ही अत्यंत दुर्लभ। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है और यदि आपका ये संकल्प है अपने पाप कर्म को नष्ट करना है, तब व्रतों को स्वीकार करो। हे भगवान आप जो भी व्रत देंगे हम प्राणपण से अपनी पूरी शक्ति से उन व्रतों का निर्वाह करेंगे, पालन करेंगे। आपने बताया हाथी ने अनुमति लिए, उनका पालन करके वह हाथी देव अवस्था को प्राप्त हुआ। वहां से महाराज महीचंद्र बने और आपने बताया उन अनुमतियों का पालन करके यहाँ महीचंद्र बन गए, मोक्ष को प्राप्त करेंगे।
प्रभु सर्वप्रथम तो हम उन्हीं अनुभूतियों को ग्रहण करना चाहते हैं जिसके माध्यम से हाथी भी स्वर्ग में पहुंच गया, यहाँ पर राज वैभव प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ हमारी आत्मा का कल्याण हो सके, इसके लिए कोई व्रत दे दीजिए। मुनिराज ने कहा, भो भव्य आत्माओं, संभव है आपका संसार अब अल्प रह गया है। आत्मा को परमात्मा बनाने की एक ही विधि है जो अनादिकाल से आज तक विद्यमान है, आगे भी रहेगी। वह विधि है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जो कोई भी आसन भविजीव रत्नत्रय को धारण करता है, व्यवहार और निश्चय से रत्नत्रय का पालन करता है, अपने सभी कर्मों को नष्ट करके वह मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। प्रभु, वह रत्नत्रय क्या है? रत्नत्रय का स्वरूप महाराज ने समझाया। प्रभु, सम्यक शास्त्र का पालन तो हम नहीं कर सकती, महावतों को स्वीकार करने की हमारी पात्रता नहीं, किंतु अणुवतों का पालन कर सकती हैं और हम परमार्थभूत देव सतगुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। सम्यक को प्राप्त किया और उन्होंने मुनिराज के उपदेशानुसार रत्नत्रय की प्राप्ति की भावना से रत्नत्रय व्रत लिया, लब्धि विधान व्रत। भाद्रपद में जो लोग करते हैं रत्नत्रय व्रत, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस को, वह कुछ लोग त्रयोदशी, चौदस और पूर्णमासी को ऐसे 3 दिन का व्रत करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं। कुछ लोग तीनों शाखा के करते हैं, भाद्रपद में भी, माघ के मास में भी, चैत के मास में भी 13 साल तक व्रत किया जाता है। उन तीनों कन्याओं ने 3 दिन का निर्जल उपवास करके उस व्रत को न केवल 13 साल, उसे दूना किया, 26 साल तक व्रत का पालन किया। उद्यापन करने की सामर्थ्य नहीं, व्रत का पालन किया और उत्तम परिणामों के साथ संलेखना पूर्वक, ज्यादा ज्ञान नहीं था, बस इतना ही ज्ञान था कि उन मुनि महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए, वे भगवान थे, उनका ध्यान करते करते प्रभु अंत समय में जो आपका स्मरण करता है वह नियम से सुगति में जाता है। यदि हमने अनुव्रतों का पालन किया है, हमने रत्नत्रय व्रत का पालन किया है, प्रभु हमारी कोई भी आकांक्षा नहीं, इतनी आकांक्षा है हमें भी वह रत्नत्रय प्राप्त हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। हरियाणा